आज हम लोग देखते हैं कि गुड गवर्नेंस क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप हमारी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो गुड गवर्नेंस क्या होती है? तो गुड गवर्नेंस को पढ़ने के लिए हम एक आर्टिकल है, वो मैं एंड पे उस सोर्स का नाम बताऊंगा आपको, आप वो पढ़ सकते हैं। तो गुड गवर्नेंस है क्या? गुड गवर्नेंस प्राइमरीली वो गवर्नेंस है जिसके अंदर कंसेंसस होती है, यानी जितने भी डिसीजंस होते हैं वो डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, उन डिसीजंस को लिया जाता है कंसेंसस के साथ। पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल पार्टीज़, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल पार्टीज़ जो होती है उसमें होती है, उनका इंक्लूजन होता है। यानी ऐसा नहीं है कि आप कोई भी जो डिसीजन लेते हैं वो मेजॉरिटी ले लेती है अपनी इमां पे। ऐसा भी नहीं है कि जनाब सिर्फ एक आध ग्रुप है उसको इंक्लूड किया जाता है, बल्कि सारे के सारे ग्रुप, जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं, वुमन है, माइनॉरिटी है, उन सब से मशावरत के बाद, उनकी कंसेंसस के बाद, उनसे डिस्कशन के बाद क्या किया जाता है, डिसीजंस लिए जाते हैं किसी भी कंट्री के फ्यूचर के लिए। फिर उसके बाद गुड गवर्नेंस का दूसरा इंग्रेडिएंट क्या है, वो ये है कि वो पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट होती है। पार्टिसिपेशन होती है, जेंडर की भी इक्वालिटी ऑफ पार्टिसिपेशन होती है, यानी मेल्स और फीमेल्स दोनों होंगे, और माइनॉरिटी की भी पार्टिसिपेशन होती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ जेंडर, जेंडर की बुनियाद पे भी पार्टिसिपेशन होती है, ऐसा नहीं है कि वुमन डिस्क्रिमिनेशन हो। और दूसरा ये है कि माइनॉरिटीज़ भी सारी क्या होती हैं, गुड गवर्नेंस के अंदर शामिल होती हैं। तीसरा जो इंग्रेडिएंट है गुड गवर्नेंस का वो ये है कि ऐसी गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी होती है। ट्रांसपेरेंसी से मुराद ये है कि ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है टू सिटीजन्स, सिटीजन्स को सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, चाहे कोई भी डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, तो उसके बारे में जो गवर्नमेंट है वो उनको मालूमात देगी। और पाकिस्तान में तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे ख्याल में आर्टिकल 19 है उस या 25 है, इन दोनों में से एक आर्टिकल है जो ये कहता है द सिटीजन्स हैव राइट टू हैव इंफॉर्मेशन, हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन की एक्सेस होनी ज़रूरी है, इससे ट्रांसपेरेंसी होती है, शहरियों को पता होता है, फिर वो फीडबैक देते हैं कि जो भी डिसीजंस लिए गए हैं, या फिर उसको प्रोटेस्ट करते हैं अगर कोई भी गलत डिसीजन लिए गए हैं। उसके बाद एक और चीज़ इसमें शामिल है, वो ये है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी से मुराद ये है कि जितने भी लोग हैं, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट है, चाहे कोई पॉलिटिशियन है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, उन सब की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, अगर वो करप्ट मैल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, या ग्राफ्ट का उनके के ऊपर केस है, या उनका ग्राफ्ट का उनके ऊपर केस है, करप्शन का केस है, तो वो क्या होता है, डील किया जाता है उसको, उनको सज़ा मिलती है। तो अकाउंटेबिलिटी भी इसमें गुड गवर्नेंस में शामिल होती है। उसके बाद ऐसी जो गवर्नेंस होती है, उस गवर्नेंस के अंदर जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो इक्विटेबल होती है। ऐसा नहीं है कि कोई एक एथनिक ग्रुप सारे के सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है। जैसे कि म्यांमार में है, म्यांमार में बैड गवर्नेंस है, तो वहाँ पे क्या है, जो उनका बुद्धिस्ट एथनिक ग्रुप है, रिलीजन की बुनियाद पे इकट्ठा हुआ हुआ, वो सारा कुछ कंट्रोल करता है। वो की रियासत को कुछ नहीं मिलता, काइचन को कुछ नहीं मिलता, मुस्लिम जो बम्मा में रहते हैं वहाँ उनको कुछ नहीं मिलता था, उनको रिसोर्सेज नहीं दिए जाते थे। तो अगर रिसोर्सेज की इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो आपका कंट्री के जो कोहेरेंस है वो भी बनती है। तो इक्विटेबल होती है और इंक्लूसिव होती है, यानी उसमें सारे ग्रुप भी शामिल होंगे, और जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इक्वल होगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद जो पांचवा इंग्रेडिएंट है गुड गवर्नेंस का वो ये है कि रूल ऑफ लॉ फॉलो होता है। अब रूल ऑफ लॉ कैसे होगा, जब आपकी जुडिशरी जो होती है ये क्या होगी, जुडिशरी जो होगी ये करप्ट नहीं होगी, ठीक है, और इम्पार्शियल होगी। इसी तरह से आपकी जो पुलिस है, आपका पुलिस भी इम्पार्शियल होगा, और वो क्या होगी, करप्ट नहीं होगी। तो रूल ऑफ लॉ तभी होता है, आपके पास इन्वेस्टिगेशन के तरीके मौजूद होंगे, तो इसमें रूल ऑफ लॉ होता है कि यानी किसी भी बंदे की इजारादारी इसमें शामिल नहीं होती। रूल ऑफ लॉ होता है यानी कि जो लॉज बनते हैं उन्हीं को फॉलो किया जाएगा, बाकी सारी चीज़ों को नहीं, किसी शख्सियत को फॉलो नहीं किया जाएगा। ठीक है, और उन पे सब पे अप्लाई होगा रूल। उसके बाद रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होती है, रिस्पॉन्सिवनेस होती है, यानी गवर्नमेंट क्या करती है, अगर कोई भी फ्लड आ जाता है, या कोई भी डिज़ास्टर आ जाता है, या कोई भी फेमाइन आ जाता है,
तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो जल्दी जल्दी से जाके क्या करे, रिलीफ की एक्टिविटी, क्या रिलीफ दे आवाम को, जाके रिलीफ की एक्टिविटीज़ शुरू कर दे। तो इसको रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट देते हैं। वो जितना जल्दी शुरू कर दे, अगर वो 24 घंटे में रिस्पॉन्स दे तो वो एक लेवल होगा। अगर वो 48 घंटे में दे, अगर वो 2 साल में दे, मतलब रिकन्स्ट्रक्शन ना कर पाए, तो उसकी रिस्पॉन्सिवनेस कम होती है। तो वो गवर्नमेंट जिसकी रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा होती है, वहाँ पे क्या होती है, गुड गवर्नेंस होती है। फिर और उसके बाद आखिरी लास्ट है इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट, जो होती है वो आपका यूज़ होना चाहिए रिसोर्सेज का। यानी रिसोर्सेज को आपको इस तरह से यूज़ करना चाहिए कि उससे मैक्सिमम बेनिफिट हो, उससे क्या हो, मैक्सिमम बेनिफिट हो। इसको क्या कहते हैं, गुड गवर्नेंस कहते हैं। कि इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल इस तरह से किया जाए कि उससे मैक्सिमम बेनिफिट हो। आपने रिसोर्सेज को क्या करना होता है, एलोकेट ही तो करना होता है। तो आप इस तरह से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करें, ये एक आर्ट है कि उससे मैक्सिमम बेनिफिट हो कंट्री को। इसको कहते हैं इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी, इसको बोलते हैं। तो ये चीज़ भी होनी ज़रूरी है। ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं ये शो करते हैं कि गुड गवर्नेंस जो है वो क्या होती है, गुड गवर्नेंस क्या होती है। अब हम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो चैंडलर्स गुड गवर्नेंस इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान की रैंक 90 रैंक है, 90 रैंक है 2021 के सर्वे के मुताबिक। और वो रैंक में हमारा स्कोर है 0.358 हमारा स्कोर है, जो कि बहुत लो रैंक है, क्योंकि टोटल कंट्रीज़ ही 106 थे। 106 में हमारा रैंक कितना है, 90 रैंक है। अब हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं कि हमारा रैंक बेहतर है या बुरा है। तो हम ये कह सकते हैं कि साउथ एशिया के कंट्रीज़ के साथ इसको कंपेयर करेंगे। तो साउथ एशिया के कंट्री में हमारे बाद में इंडिया है। तो इंडिया का जो रैंक है वो कितना है, 49 है। इसका मतलब है हमारा और इंडिया का 30 का फ़र्क है, 2-3 का फ़र्क होना चाहिए। इसका मतलब है पाकिस्तान में पुअर गवर्नेंस है। नीड टू इम्प्रूव अलॉट, हमें इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप यही आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो आप यूएन का इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑफ एशिया, उसकी एक आर्टिकल है छोटा सा, गूगल से वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।